नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां हम आपको सच्ची और रहस्यमयी कहानियों से रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सभी को हैरान कर दिया। अगर आपको हमारी ये अनोखी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही अनसुनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक शापित महल की है। एक बार रात का अंधेरा अपनी पूरी चादर फैलाए हुए था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुराना और विशाल हवेली था जिसे शापित महल कहा जाता था। इस महल के चारों ओर रहस्यमयी कहानियों का जाल बिछा हुआ था। कोई कहता था कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं, तो कोई कहता था कि यहाँ एक प्रेमी जोड़े की दुखभरी कहानी छिपी है। इस गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अरुण था। अरुण एक साहसी और निडर युवक था। उसकी दिलचस्पी हमेशा से ही रहस्यमयी और भुतहा जगहों में रही थी। उसके दोस्तों ने उसे शापित महल की कहानियां सुनाई थी, लेकिन अरुण को उन कहानियों पर विश्वास नहीं होता था। वह हमेशा उन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन अरुण ने तय किया कि वह शापित महल की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात शापित महल में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या सच में भूत हैं या नहीं। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वह ऐसा न करे, लेकिन अरुण ने उनकी एक न सुनी। रात होते ही अरुण ने अपने जरूरी सामानों के साथ शापित महल की ओर प्रस्थान किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा कुछ अलग ही थी। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। महल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। अरुण ने बिना किसी डर के महल के अंदर कदम रखा। महल के अंदर का दृश्य बेहद खौफनाक था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनमें से कुछ की आंखें मानो अरुण को घूर रही थी। महल के बड़े हॉल में पहुंचकर अरुण ने देखा कि एक पुरानी सी डायरिया पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक लड़की की कहानी थी जिसका नाम राधा था। राधा इस महल में अपने पिता के साथ रहती थी। वह बेहद सुंदर और कोमल हृदय की लड़की थी। उसकी जिंदगी में तब एक मोड़ आया जब वह एक नौजवान लड़के विजय से मिली। विजय एक साहसी योद्धा था जो उस गांव में कुछ समय के लिए आया था। राधा और विजय की मुलाकात एक बार मंदिर में हुई थी और उसी समय उनकी आंखें एक दूसरे से मिली और दोनों के दिलों में प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। राधा और विजय का प्रेम दिन ब दिन गहराता गया, लेकिन इस प्रेम कहानी में एक अड़चन थी। राधा के पिता ठाकुर साहब इस प्रेम के सख्त खिलाफ थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनकी बेटी एक साधारण योद्धा से प्रेम करे। ठाकुर साहब ने विजय को धमकाया और राधा को महल में कैद कर दिया। अरुण यह सब पढ़ रहा था, तभी उसे महल के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह डर से कांप उठा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे पढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। डायरी में आगे लिखा था कि राधा और विजय ने ठान लिया था कि वे इस जालिम दुनिया से भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, विजय चुपके से राधा के कमरे की खिड़की से अंदर आया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वहां से भागने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर निकलने लगे, ठाकुर साहब और उनके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। ठाकुर साहब ने विजय को अपने आदमियों से मार डाला और राधा को उसकी आंखों के सामने ही उसकी मौत का दर्द झेलना पड़ा। राधा ने उस रात अपनी जान दे दी और महल को शापित कर दिया। तब से कहा जाता है कि राधा की आत्मा अपने प्रेमी विजय को खोजती हुई महल में भटकती रहती है। अरुण की आंखें डायरी की आखिरी पंक्तियों पर ठहर गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरुण के मन में अब एक ही सवाल था, क्या वह राधा की आत्मा से मिल पाएगा? उसने डायरी को बंद किया और महल के भीतर और गहराई में जाने का निर्णय लिया। अरुण ने अपनी हिम्मत जुटाई और महल के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ने लगा। महल के अंदर का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके हर कदम का पीछा कर रहा हो। लेकिन उसकी जिज्ञासा और हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। महल के एक कोने में उसे एक पुराना धूल भरा सीढ़ी नजर आया जो महल के तहखाने की ओर जा रहा था।
अरुण ने सोचा कि शायद तहखाने में उसे इस रहस्य की और सच्चाई पता चल सके। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखा। सीढ़ियां बेहद संकरी और अंधेरे में डूबी हुई थी। अरुण ने अपनी टॉर्च जलाई और नीचे की ओर बढ़ने लगा। तहखाने में पहुंचते ही अरुण ने देखा कि वहां कई पुरानी ताबूतें पड़ी थी। चारों ओर जाले फैले हुए थे और हवा में एक अजीब सी बास थी। अरुण ने एक ताबूत के पास जाकर देखा। वह ताबूत खुला हुआ था और उसमें कुछ नहीं था। तभी उसे किसी की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक कोने में एक छाया दिखाई दी। अरुण ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली और देखा कि वह छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह छाया कोई और नहीं बल्कि राधा की आत्मा थी। राधा की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। राधा की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? अरुण ने कांपते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारी कहानी जानने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और विजय के साथ क्या हुआ था। राधा की आत्मा ने अपनी दर्दभरी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे ठाकुर साहब ने उसकी और विजय की प्रेम कहानी को कुचल दिया और कैसे उसे मौत की सजा दी। उसकी आत्मा अब भी विजय की खोज में भटक रही थी। राधा ने अरुण से कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे मुक्ति दिलानी होगी। अरुण ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? राधा ने कहा, तुम्हें विजय की आत्मा को खोजकर उसे मुझसे मिलाना होगा। जब तक हमारी आत्माएं मिल नहीं जाती, हम दोनों को शांति नहीं मिलेगी। अरुण ने इस कठिन कार्य को स्वीकार किया। उसने राधा की आत्मा से वादा किया कि वह विजय की आत्मा को ढूंढकर उसे राधा से मिलाएगा। उसने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन तभी उसे महल के द्वार बंद होते हुए सुनाई दिए। अब वह महल में कैद हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर द्वार को खोलने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। अरुण ने सोचा कि शायद महल के अंदर ही उसे विजय की आत्मा का सुराग मिल जाए। उसने महल के हर कोने को खंगालना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे महल के एक गुप्त कमरे का पता चला। उस कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें विजय की छवि थी। तस्वीर के नीचे कुछ लिखा हुआ था। अरुण ने ध्यान से पढ़ा, मृत्यु के बाद भी प्रेम अमर है। विजय की आत्मा उस जगह पर भटकती है जहां उसने राधा से आखिरी बार विदा ली थी। अरुण ने समझ लिया कि उसे अब उस जगह जाना होगा जहां विजय और राधा ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। वह महल के पीछे के बगीचे में गया जहां एक पुराना और विशाल वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष के नीचे कुछ रहस्यमय आभास हो रहा था। अरुण ने वहां पहुंचकर आंखें बंद की और विजय की आत्मा को पुकारा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और अरुण को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। विजय की आत्मा ने कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाया? अरुण ने अपनी पहचान बताई और विजय की आत्मा को राधा की आत्मा के बारे में सब कुछ बताया। विजय की आत्मा ने दुखी होकर कहा, मैं भी अपनी प्रिय राधा को खोज रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि वह भी मेरी तरह भटक रही है। अरुण ने विजय की आत्मा को विश्वास दिलाया कि वह उसे राधा की आत्मा से मिलाएगा। विजय की आत्मा ने अरुण का धन्यवाद किया और उसके साथ महल की ओर चल पड़ा। अब दोनों आत्माएं मिलने वाली थी और उनकी दुखभरी प्रेम कहानी का अंत होने वाला था। अरुण और विजय की आत्मा महल के अंदर लौट आए। राधा की आत्मा पहले से ही उनके इंतजार में थी। जैसे ही विजय की आत्मा राधा के पास आई, दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अरुण ने देखा कि दोनों आत्माओं के चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी। विजय ने कहा, राधा, मैं तुम्हें हर जगह खोज रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इसी महल में भटक रही हो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विजय, मुझे बहुत दुख हुआ कि हम अपनी जिंदगी में एक नहीं हो पाए, लेकिन अब हमें शांति मिलेगी। दोनों आत्माएं एक दूसरे के पास आईं और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अचानक पूरे महल में एक उजाला फैल गया और हवा में एक मीठी सी खुशबू फैलने लगी। अरुण ने महसूस किया कि अब इन आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। वे दोनों धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगे और एक सुंदर प्रकाश में परिवर्तित हो गए। अरुण ने संतोष की सांस ली और महल से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह महल के दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी। यह राधा और विजय की आत्माओं की आवाज थी। वे कह रहे थे, अरुण, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमें मुक्ति दिलाई।
अब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं। महल का दरवाजा अब खुल चुका था। अरुण ने महल के बाहर कदम रखा और देखा कि सूरज उग चुका था। महल का अंधेरा अब खत्म हो गया था और उसकी जगह एक नई सुबह ने ले ली थी। अरुण ने महल की ओर आखिरी बार देखा और मन ही मन राधा और विजय की आत्माओं को अलविदा कहा। गांव में लौटकर अरुण ने अपने दोस्तों और गांव वालों को इस अद्भुत और डरावनी कहानी के बारे में बताया। सबने उसकी साहस की तारीफ की और महल की सच्चाई को स्वीकार किया। अब महल को शापित महल के बजाय प्रेम महल के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहां की आत्माएं अब प्रेम में बंध चुकी थी और उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी। अरुण की जिंदगी में यह अनुभव हमेशा के लिए यादगार बन गया। उसने सीखा कि सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी अमर रहता है और कभी कभी हमें भूतकाल के रहस्यों को समझने और सुलझाने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है।